नमस्कार। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। आज हम गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। क्या 21वां श्लोक? वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हंतिकम। अर्थात वेदा विनाशिनम नित्यम, अतः हे प्रताप पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मार सकता है। अर्थात यदि आपने ये मान लिया कि आत्मा मरती ही नहीं है, आत्मा मर ही नहीं सकती, जब उसको शस्त्र काट ही नहीं सकता, जब हवा उसको सुखा ही नहीं सकती, जब अग्नि जला ही नहीं सकती, और किसी भी व्यक्ति को जो मृत्यु हो सकती है, जो उसको मार सकते हैं, उसके ये चार ही माध्यम हैं। चार के अलावा कोई पांचवा माध्यम नहीं है। पहला कौन सा है कि उसको अग्नि के द्वारा जला दिया जाए। संत मतिदास का इसी प्रकार से किया गया था। उनको जिंदा अग्नि में जला दिया गया था। उनको चारों तरफ कपास लपेट कर आग लगा दी थी और उनको जला दिया था। कोई किसी को जला सकता है, परंतु आत्मा तो जल ही नहीं सकती। नहीं, जो जल ही नहीं सकती उसको कैसे जलाओगे। किसी व्यक्ति को ऐसे ही खड़ा खड़े बांध दिया, वो हवा लगती रही और भयंकर प्यास के कारण मर गया, पानी की कमी के कारण मर गया, अर्थात हवा ने उसको सुखा दिया। तो हवा, आत्मा तो सूख ही नहीं सकती, और जब सूख ही नहीं सकती तो मतलब उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। फिर पानी के अंदर डुबा दिया, गलफड़ों में सब दूर पानी भर गया और व्यक्ति डूब करके मर गया, परंतु आत्मा तो कभी गीली ही नहीं हो सकती है। डूबना तो बहुत दूर की बात है, गीली ही नहीं हो सकती। अच्छा, तलवार से काट दिया, तीर से मार दिया, भाला मार दिया, या इस प्रकार से मारने की कोशिश की गई, तो आत्मा में तो छेद ही नहीं हो सकता, कट ही नहीं सकती। तो ये सब बातें तो हो ही नहीं सकती, उसमें उसके ऊपर लागू ही नहीं होती। तो यहाँ पर ये कह रहे कि जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, वो कोई किसी व्यक्ति को कैसे मार सकता है। जो बोलता है कि मैंने मार दिया, मैंने ऐसा कर दिया, वो या तो विद्वान नहीं है या फिर शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, धर्म का ज्ञाता नहीं है। वो यहाँ पर ये बात आती है। वेदा विनाशीनम नित्यम, वेद ऐसा जानने वाला, वेदा विनाशीनम, यदि इस आत्मा को अव्यक्त अजन्मा मानता है तो कोई भी व्यक्ति किसी को मार ही नहीं सकता। तो मार सकते हो केवल इस शरीर को ही तो मार सकते हो, इस शरीर को ही तो त्याग सकते हो, इस शरीर के लिए जो भी कुछ करना है वो कर सकते हो। आगे और भगवान इसको स्पष्ट रूप में समझाने के लिए कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्याति स्न्याति नवानि देहि। अर्थात वासांश जीर्णानि, जैसे जीर्ण शीर्ण कपड़े हो जाते हैं, कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कपड़े बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा बसी हुई है, वो जब देख लेती है शरीर की क्षमता बची नहीं, इसके अंदर ऊर्जा है नहीं, इसके में रहने से कोई अब लाभ है नहीं, तो इस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य योनि के अलावा भी बहुत सारी योनि है, जो पशुओं की योनि है, चार पैर वालों की योनियाँ हैं, उड़ने वाले पक्षियों की योनियाँ हैं, कीटों की योनियाँ हैं, वृक्षों की योनियाँ हैं। तो किसी प्रकार से अलग अलग योनि में उसका क्रम चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न विशिष्ट भी है। बहुत बार लोग कहते हैं, बोले अंग्रेजों ने देश का टुकड़ा बंटवारा कर दिया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो इसलिए बहुत जो अनेक लोगों की जो मृत्यु हो रही है, सैनिकों की मृत्यु हो रही है, बलिदान हो रहा है, इस पाप का भागीदार कौन है। तो यहाँ उसका उत्तर मिलता है कि कोई किसी को मार ही नहीं सकते, तो सब प्रभु की इच्छा मात्र से चल रहा है। तो इसमें तत्काल स्थिति में जो इसको का कारण बनने की कोशिश करता है, बस वही उसके पाप का कारण होता है, उसके अलावा कोई भी उस पाप का कारण नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि संसार का यदि कोई सबसे बड़ा पाप है तो वो पाप अपने आप को कमज़ोर कहना है। कमजोरी स्वयं में एक पाप है, इस प्रकार की बात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं।
और यहाँ पर अगले श्लोक बोले तो 22वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अर्थात जिस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है वो कपड़े पुराने हो जाने पर नए कपड़े बदल लेता है, उसी प्रकार से आत्मा भी अपने कपड़े बदल लेती है। कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन केवल शरीर में होता है। उसको और स्पष्ट करने के लिए आगे 23वें श्लोक में क्या कहते हैं, जिसको हमने बहुत बार सुना भी होगा, आप सबने भी सुना होगा, नैनम छिन्द्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेन्द्यन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसमें छेद नहीं हो सकता। इसको ब्लेड के द्वारा, तलवार द्वारा जिस प्रकार हमें कागज को ब्लेड से काटते हैं, उस प्रकार से आत्मा को काटा नहीं जा सकता। इसको आग जला नहीं सकती, नैनम दहति पावका, आग जला नहीं सकती। न चैनम क्लेन्द्यन्ति आपो, अर्थात क्लेन्द्यन्ति आपो अर्थात वायु इसको सुखा नहीं सकती। न शोष्यति मारुत, हवा इसको सुखा नहीं सकती, और जल इसको गला नहीं सकता। अच्छा, इस बात को और समझ में नहीं आए, इसलिए और वापस पुनः अगले श्लोक में और जोर देकर भगवान कहते हैं 24वें श्लोक में, अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेग्योयम असोस्येव च नित्य सर्वगता स्थानुर अचलोयम सनातन। अच्छेद्योयम अधायोयम, अतः इसमें छेद नहीं हो सकता, दाह्योयम जल नहीं सकती। अक्लेग्योयम असोस्येव च, क्लेग अर्थात उसको गलाया नहीं जा सकता, असोस्य शोषित नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि नित्य है। नित्य अर्थात हमेशा एक जैसी बने रहने वाली है, इसके अंदर परिवर्तन नहीं हो सकते। नित्य सर्वगता स्थानुर अचलो अयम सनातन, आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाली और सनातन है। और 25वें श्लोक में क्या कहते हैं, अव्यक्तो अयम अचिंत्यम अविकार्यो युमुच्यते तस्मात् देवम उदित्वेन नानि शोचितुम अर्हसि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, और यह विकार रहित है, अर्थात इसके अंदर कोई दोष नहीं है। बोले तो पापी आत्मा है, आत्मा में कभी दोष होता ही नहीं है, और इसके लिए इसको करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये मर तो सकती नहीं, जब मर सकती ही नहीं तो इसके लिए चिंता क्यों करना, इसके लिए शोक क्यों करना। अब इस पूरी बात को कहने के पीछे क्या रहस्य है? इसके पूरी बात कहने के पीछे रहस्य ये है कि अर्जुन बार बार कह रहे, बोले ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरुजी है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु है, और ये युद्ध करूँगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमको रोने वाले कोई नहीं मिलेंगे, जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं वे ही इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, बोले तुम किसी को मार नहीं सकते, तुम मन के द्वारा इस फालतू भय को निकाल दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक छोटी सी कहानी एक सुनाने का प्रयास करता हूं कि वास्तव में आत्मा और ये कर्तव्य के पीछे क्या है, इसके पीछे का रहस्य। एक मुर्गा होता है, मुर्गे की एक कोई कर्तव्य है, उसको एक कार्य दिया गया कि तुम्हें प्रातः जल्दी बाग लगानी है। लगाता भी है, प्रातः कुकड़ुक्कू करता है। तो एक परिवार में अचानक कोई आता है और बोलता है, बोले भाई तो कल से ये कुकड़ू ये सुबह से करना है, तो बोले मैं तेरे को मार दूंगा। कुकड़ुक्कू बंद, मुर्गा वही करता है, कुकड़ुक्कू नहीं करता है, बस गर्दन जोर से उठाता है और पंख फड़फड़ा देता है, फरर। अब वो व्यक्ति देख लेता है और बोलता है मुर्गे को कि मुर्गा यदि तो बाघ नीति बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि ये कल से पंख भी फड़फड़ाए तो बोले मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे पंख भी काट दूंगा। मुर्गा डर जाता है, अगले दिन पंख भी नहीं फड़फड़ाता, बस गर्दन लंबी करता है और बस चुपचाप बैठा रहता है। अब अगले दिन जो मालिक रहता है वो बोलता है, मुर्गे कल से यदि गर्दन ऊंची करी तूने तो मैं तुझे मार दूंगा। अब मुर्गा क्या करता है, न तो गर्दन ऊंची करता है, न फड़फड़ाता है, न ही आवाज़ करता है, बस चुपचाप बैठा रहता है। अगले दिन फिर मालिक आता है और बोलता है, बोले कल से यदि अंडे नहीं दिए तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो मुर्गा सोचता है
कि मैं काश पहले दिन ही जो ये था इन सब फालतू के चक्कर में नहीं पड़ता और पहले दिन ही भाग दे देता, तो कम से कम मेरा क्रम तो नहीं टूटता। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो मृत्यु का जो भय है, जो स्वयं के मरने का भय है, वो भय मन से निकल जाए। तुम ये मार रहे हो, मरना है, जीना है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये सब भगवान के हाथ में है। कौन किसको मारता है, कौन किसको रक्षा करता है, तो ये कोई चिंतन का विषय नहीं है, क्योंकि इस धरती पर तो सभी मरने के लिए ही आए हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर अंत तत्व बचा हुआ है, जो आध्यात्म तत्व बचा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में बसा हुआ है, जिसको हम देही देही अर्थात देह के अंदर रहने वाला तत्व समझते हैं, कहते हैं, वो तत्व तो नित्य है। नित्य अर्थात एक जैसा रहने वाला, जैसा सुबह था वैसे ही शाम को, जैसा पूर्व जन्म में था वैसे ही इस जन्म में। हाँ, संस्कार बदल सकते हैं, कार्य करने का तरीका बदल सकता है, परंतु जो तत्व है वो तत्व नहीं बदल सकता, तत्वों का वही रहने वाला है। ये यहाँ पर कह रहे हैं, अव्यक्तो में चिंत्यो में अरवि कार्य अयुमुच्यते तस्मात् देवं विदित्वेन नानि सोचितुम अर्हसि। अर्थात इस फालतू के भय विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये है उसका भाव। तो ये इसका भाव है। हम आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। आगे और इसकी आगे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। जय श्री राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम।